हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव स्वागत करती हूँ आप ही का अपना चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज हम फिजिक्स का वो चैप्टर दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? इफ एक्स इक्वल टू 18t + 5t² फाइंड। मतलब एक्स की वैल्यू इतनी दी गई है और हमें क्या क्या फाइंड करना है हम उसको देखते हैं। हमें द वेलोसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें द वेलोसिटी बिटवीन t = 1 सेकेंड टू t = 3 सेकेंड के बीच में जो वेलोसिटी है वो उसको फाइंड करना है। फिर दूसरी बात है कि द वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, और जो वेलोसिटी है वो 2 सेकेंड पे फाइंड करनी। और उसके बाद जो तीसरा वो है एक्सीलरेशन बिटवीन t = 2 सेकेंड टू t = 4 सेकेंड। और फोर्थ बोल रहा है कि एक्सीलरेशन एट t = 1 सेकेंड। ये चार चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो जो आप ये तो जानते ही होंगे कि जो अगर हमें टाइम दिया रहे, जैसे एक से दूसरे, हमें अगर कोई टाइम एक से दूसरे में जा रहा है, फिर एक से तीसरे में के बीच अगर ऐसे टाइम हमें फाइंड करना रहता है तो हमें ऐसे में जो है एवरेज वेलोसिटी लगाना होता है। और अगर टाइम किसी इंस्टेंट पे दिया रहा है, जैसे कि वेलोसिटी अगर हमें ऐसे दी रहा है कि t = 2 सेकेंड, तो हमें उसके लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और सेम ऐसे एक्सीलरेशन के लिए भी है। अगर दूसरे से टाइम चौथे में जाना है, यानी कि एक से दूसरे में जा रहा है, तो मतलब कि वो है एवरेज। और अगर एक टाइम जो है वो एक इंस्टेंट पे एक ही दिया है, तो वो उसके लिए मैं एक्सीलरेशन में फाइंड करना होगा इंस्टेंटेनियस। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड होगा ये। तो वी एफ जी का मतलब कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आप जानते हैं कि ΔX/ΔT, यानी ΔX मतलब कि x2 - x1 और ΔT मतलब t2 - t1। तो अगर हमें इसका फार्मूला ये है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों तो फाइंड करना होगा। तो ये दोनों फाइंड करने के लिए हम करेंगे, x की वैल्यू इतनी दी गई है, x = 18t + 5t²। तो पहले t जो है वो 1 सेकेंड है, हमने उसकी जगह पे 1 रखा। फिर इतना है 18 + 5 23, इतना आ गया। बस t के जगह 1 रखने पे x1 हमारा इतना आ गया। और फिर x2 यानी कि हम अब t के जगह को 3 में रखें, यानी कि t के जगह हम 3 रखते हैं तो कितना आता है। तो फिर 18 × 54 प्लस फिर 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर मल्टीप्लाई, फिर इतना ऐड करने पे हमारा 99 आया। तो फिर हम इसके जगह रख देंगे जितना है। हमारा x2 99 है और हमारा x1 23। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर हमारा जो t2 है वो आप देख सकते हैं कि 3 है, और जो हमारा t1 है वो 1 है। तो t2 यानी 3 है, उसमें से माइनस कर देंगे 1 को, तो 76 ये आ गया और नीचे 2 आ गया। फिर ये जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है वो 38 मीटर/सेकेंड आ गया, यानी कि इतना कटने पे इतना हमारा आ गया। फिर उसके बाद जो बोल रहा है दूसरी चीज़ वो है कि वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। किसी इंस्टेंट पे हमारी वेलोसिटी पूछ रही, तो हम इसका फॉर्मूला होता है dx/dt। तो dx/dt और x इतना दिया हुआ है, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन करने पे जो आया हमारा वो है 18 + 10t हमारा आया। तो फिर हम 18 + 10 की जगह, यानी कि t की जगह हम 2 रख देंगे। तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस, यानी कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई हमारी, वो भी आई 38 मीटर/सेकेंड। अब हम ये वेलोसिटी का मेथड तो ख़त्म हो गया, हमने देख लिया। अब हम एक्सीलरेशन देखते हैं। एक्सीलरेशन भी सेम इसी तरीके से होगा। फिर उसके बाद जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है वो कितना है, आपने देखा कि जो वेलोसिटी है वो 18t + 10t आई। तो फिर जो आप जानते हैं कि जो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो ΔV/ΔT होता है। तो इसका यानी कि ΔV मतलब आप जानते हैं कि V2 - V1, और ΔT मतलब कि T2 - T1। तो फिर आपने देखा कि फिर जो हमें पहले V2 निकालना होगा, फिर V1 निकालना होगा, तब जाके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो V2 निकालना है, हमने तो निकाला। आपने देखा कि वेलोसिटी 18t + 10t आया था। तो 10 और t के जगह 4 रख दिया हमने, क्योंकि वहाँ पे 4 हमें दिया हुआ है। तो फिर हमारा 58 आ गया। फिर V1 हमने 2 रख दिया तो हमारा 38 आ गया। फिर V2 - V1/T2 - T1। तो हमने 58 - 38 अपॉन 4 - 2 करे तो 20/2 आ गया। तो ये आ गया 10 मीटर/सेकेंड²। अब सेम तरीके से हमारा एक्सीलरेशन के लिए एक टाइम, इंस्टेंट टाइम भी दिया गया है।
उसके लिए भी हमें ये फॉर्मूला यानी कि डिफरेंशिएशन वाला ही करना पड़ेगा। तो फिर ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यानी कि इंस्टेंटेनियस का। फिर हमारा v की वैल्यू इतनी दी गई है, फिर ये हमारा 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएट होकर, फिर हमारा बचेगा 10। तो फिर जो हमारा एक्सेलरेशन आ गया वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना आ गया। फिर हम इस चैप्टर का एक दो न्यूमेरिकल और देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर जो हमारा फिनिश हो जाएगा बस ओनली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद। फिर हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज मोशन इन प्लेन।